जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का पहला शनिवार है। शनिवार का दिन भगवान शनि को समर्पित होता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। कहा जाता है कि जिस पर भी शनि की शुभ दृष्टि पड़ जाती है तो उसे दुनिया में कई तरह के सुख प्राप्त होते हैं, और वहीं किसी पर अशुभ दृष्टि पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी शनि दोष से पीड़ित हैं तो शनि सावन के पहले शनिवार से व्रत रखें और व्रत कथा सुनें। ऐसा करने से आपको शनि दोष से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि शनि देव गुरु भगवान शिव हैं। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बोलिए भोले शंकर की जय हो, बोलिए शनिदेव की जय हो अवश्य लिखना, और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शनि महाराज की कृपा आप सब पर हमेशा बना रहे। बोलिए शनि महाराज की जय हो। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए। उन्हें भी सारे साथी का कष्ट भोगना पड़ा था। शनिदेव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनिदेव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनिदेव की सरस्वती का शिकार हुए थे। पुरानी कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय शनिदेव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे देवकाल, मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे। तो शनिदेव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में सावा पहर मेरी वक्र दृष्टि रखूँगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और शनि की बात सुनने के बाद इसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुँच गए। वहाँ पर जाकर फिर हाथी का रूप धारण कर लिए और सोचने लगे कि जब उन्हें शनिदेव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में भी सावा पहर पूरा हो गया। पूरा होते ही उन्होंने वापस अवतार लिया और कैलाश पर आ पहुँचे। तो कैलाश में भगवान शिव ने शनिदेव को इनका इंतजार करते हुए देखा। प्राचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देव, आप तो मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा था, इसी वजह से आपको सावा पहाड़ तक देवलोक छोड़ना पड़ा और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा। तो हैरान हुए भगवान शिव ने जब यह बात सुनी तो शनिदेव को अपने सीने से लगा लिया। बोलिए शनि महाराज की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। बोलिए शिव गौरी की जय हो। प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था धनु। धनु की संतान दानव कहलाई। उसी धनु के बड़े पुत्र का नाम दम था। दम बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य मानव दानवों की भांति उसमें ना तो ईर्ष्या थी और ना ही वह देवताओं से द्वेष रखता था। वह तो विष्णु जी का परम भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन उसे एक ही चिंता सताती थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं था। तो आचार्य शुक्र ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे दी। तो दम ने दीक्षा पाकर पुष्कर के महान अनुष्ठान किया। वह अनुष्ठान सफल हुआ और उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्सल, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो दम कहने लगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं
तो मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजय हो, देवता भी उसे युद्ध में जीत ना सके। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। दम भी बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा और श्री कृष्ण पार्षद श्री दामा को असुर होने का श्राप दिया था, तो श्राप के प्रभाव से वही दम की पत्नी के गर्भ में आ गया और कुछ समय बाद उसका जन्म हुआ। तो पुत्र के जन्म होने पर दम बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दम ने उसे मुन जोगी विषयों को देख रेख के छोड़ दिया। मुनियों ने जो शिक्षा दीक्षा दी थी, अपनी कुमार अवस्था में ही संचु पुष्कर में पहुंच गया और महान धार्मिक तप सतलिक में ध्यान मगन रहकर हजारों वर्षों तक पितामह ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। तो उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह प्रकट होकर कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो शंखचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि पितामह, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित ना कर सके। तो पितामह ने उसके कहे अनुसार वरदान दे दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया कि हे शंखचूड़, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहाँ तुम्हारे भाग का सितारा उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पितामह की आज्ञा मानकर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम पहुँच गया। वह महाराज धर्मराज की पुत्री तुलसी भी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और पितामह की आज्ञा के अनुसार उन दोनों का विवाह हो गया। अब शंखचूड़ अपनी पत्नी को लेकर पुनः दैत्यपुरी लौट आया। शुक्राचार्य ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई शुरू कर दी। तब पितामह के वरदान के कारण वह हार तो सकता था नहीं, जहाँ भी जाता विजय प्राप्त करके आता। इसी वरदान के कारण उसे देवताओं को हराने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अमरावती पर कब्जा जमा लिया और इधर उधर अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। जब शंखचूड़ ने तीनों लोगों पर शासक हो गया, तब लोकोपालों का कार्य भी उसने संभाल लिया। उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा उसे बहुत प्रसन्न थी, सर्वस्व सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूड़ स्वयं श्री कृष्ण भगत था। उसकी प्रजा भी भगवान श्री कृष्ण की पूरी आस्था रखने लगी। उसके राज्य में अधर्म का नाश हो गया। प्रजा इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। जब देवताओं को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। तो इंद्र पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पितामह, आपने ये क्या किया। शंखचूड़ को अभय होने के वरदान देकर आपने तो उसे निरपुंस बना दिया। अब वह तो अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमें बताइए कि अब हमें क्या करें। तो इंद्र की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि इंद्र शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा भी उसे बहुत प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे। आखिर अमरावती है तो देवताओं की, इस बात तो आप ही जुठला सकते। उसने तो हमें बाहर निकालकर अपना कब्जा जमा लिया। तो पितामह कहने लगे कि इंद्र, अवश्य तुम सत्य कह रहे हो, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है। उसने तुम्हारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, तो उसने सिर्फ सिंहासनों का ही फेरबदल किया है। तो इंद्र कहने लगे कि हे पितामह, अब आपकी संतानें हैं, क्या आप यह चाहेंगे कि आपकी संतान यूं ही दर दर भटकती रहे। आप कोई तो उपाय कीजिए। तो पितामह कहने लगे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, शायद आपको कोई उपाय बताएं। तो वहाँ से निराश होकर इंद्र भगवान की श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि हे भगवान देवता, इस समय इस भारी संकट में है और पितामह तुमने तो अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है और कहा कि
मैं आपके पास आऊं। हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। तो श्री हरि भगवान इंद्र की बात सुनकर कहने लगे कि पितामह का कहना ठीक है। मैं अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। उसकी सारी प्रजा कृष्ण भक्त है और कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है। मैं अपने भक्त पर कष्ट होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन विनाश होने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव के पास जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो, वे अवश्य तुम्हारे कष्टों का निवारण करेंगे। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की बात सुनकर इंद्र तो निराश हो गए और बैंकुट से निकलकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति करके वहां अपने आने का कारण बताया। तो भगवान शिव ने इंद्र की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे आश्वासन दिया कि धैर्य रखो, इंद्र तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभिदूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजता हूँ। तो शिव जी की बात सुनकर इंद्र को कुछ राहत महसूस हुई। फिर शिव जी ने गंधर्वराज चित्ररथ को बुलाया और कहा कि तुम शंखचूड़ की राजधानी जाओ। तो चित्ररथ शिव जी की आज्ञा पाकर शंखचूड़ की राजधानी जा पहुंचा। उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। चित्ररथ को उसका अभिवादन करने को पश्चात अपने आने का कारण बताया और कहा कि हे द्वितीय राज, मैं गंधर्वराज चित्र हूँ और आज भगवान शिव का एक संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तो यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। शिव के दूत के सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है जो शिव जी ने मुझे कुछ लायक समझा। अब जल्दी से संदेश बताइए कि भगवान रुद्र ने क्या संदेश भेजा है। तो गंधर्वराज कहने